किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है, तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह। बड़े बड़े नारे दिए गए। नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में। मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से NSSO के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में NPA के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज़्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो MSP की हम मांग कर रहे हैं, MSP को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितना खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में MSP पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का MSP का उसको पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। मैं कृषि पे आऊँगा। उम्मीद थी कि ये बजट किसानों को समर्पित होगा, क्योंकि जब आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी कोरोना में तो किसान अपने हल को लेकर निकला था, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के निकला था और अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। उस समय आपकी भोजन की व्यवस्था अबाधित किसान ने देने का काम किया था, लेकिन कृषि बजट को ही आपने घटा दिया 8.5%।